हेलो दोस्तों, यदि आप भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए केमिस्ट्री के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 7 फरवरी केमिस्ट्री के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 7 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो केमिस्ट्री का विषय कोड 118 रहेगा, समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण अवस्था है। यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। Na की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि जलीय घोल में निम्न में किसका मोलर विद्युत चालकत्व सबसे अधिक है। सबसे अधिक है तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर इसका IUPAC नाम बताना है। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। तो विटामिन B12 में उपस्थित रहता है कोबाल्ट या मैग्नीशियम या लोहा या निकेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है तो कोबाल्ट उपस्थित रहता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोबाल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि Na की समन्वय संख्या है तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसका IUPAC नाम पूछा गया है। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा तो राइट आंसर हो जाएगा 1-क्लोरो-3-मेथिल-ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है। ये अभिक्रिया दिया गया है, निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यह अभिक्रिया हो जाएगा नाभिक स्नेही विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस एल्किल हाइलाइड का जलासन S1 क्रिया के दौरान होता है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अवकरण से बनता है। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के साथ अवकरण से बनता है तो राइट आंसर डी हो जाएगा, मेथेन बनता है। मेथेन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है तो राइट आंसर हो जाएगा डाईएथिल ईथर बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, ल्यूकोस अभिकर्मक है। ल्यूकोस अभिकर्मक है तो इसका आंसर हो जाएगा अनाद्र ZnCl2 एंड सांद्र HCl। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्यूटेन टू ऑल है एक। ब्यूटेन टू ऑल है एक तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सेकेंडरी अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है। निम्नलिखित में कौन टर्शियरी अल्कोहल है तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में दिया गया है यहाँ पर टर्शियरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यहाँ पर इसका IUPAC नाम क्या होगा। यहाँ पर भी IUPAC नाम पूछा गया है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2-मेथिल-1-प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर ईथर बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क Ag2O, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर भी IUPAC नाम पूछा गया है। तो इसका यहाँ पर IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है। फार्मेलिन एक व्यापारिक नाम है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40% मेथनॉल के जलीय घोल का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। तो एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और 19 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन से अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा एसीटोन से। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि संतृप्त मोनोकार्बोक्सिल अम्लों का सामान्य सूत्र कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2nO2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि फार्मिक अम्ल एंड फार्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? कौन यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण dx/dt बराबर दिया गया है। तो अभिक्रिया की कोटि है, यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि पूछा गया है। तो पावर यहाँ पर हाफ है दोनों का, तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1/2 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है यहाँ पर कि फ्रेडरिक के अधिशोषण समताप के अनुसार निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी x/m Kp के पावर 1/n, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है दूध है। तो दूध है, इसका आंसर हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा जल में परिक्षेपित वसा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गम। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe+MO। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल निम्नलिखित में किसके साथ एसिटाइल क्लोराइड नहीं बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Cl2। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि एसिटमाइड होता है। तो एसिटमाइड होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उभयधर्मी, उभयधर्मी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है बताना है कि यह क्या है, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन या टर्शियरी एमीन या क्वाटरनरी लवण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये प्राइमरी एमीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि मेथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करने पर बनता है। तो क्या बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CH3NC, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय कौन है? निम्नलिखित में सबसे सर्वाधिक क्षारीय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे अधिक क्षारीय है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है
कि प्रोटीन की एलिकल संरचना निम्नलिखित में किसके द्वारा अस्थायी होती है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? निम्नलिखित में कौन कीटोहेक्सोज है? तो आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? निम्नलिखित में कौन आर्थोफास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H3PO4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि XeF4 की संरचना होती है? तो आंसर हो जाएगा वर्गतलीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदिष्ट नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदिष्ट नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है? निम्नलिखित में किसका बंध कोण सबसे छोटा होता है? तो आंसर हो जाएगा H2S, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर H2S। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है? तो अधिकतम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा Fe3+, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है कि क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है? तो क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है, तो +6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, Cu2+Z बराबर 29 दिया गया है, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि समप्रासरणी विलयन डॉट डॉट के बराबर होता है? तो ये किसके बराबर होता है? तो मोलर सांद्रण के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पर H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में रहता है, क्या रहता है? तो 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 20.2% HCl। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, 45 नंबर क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम के विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है? तो 96,500 कूलम का विद्युत आवेश CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 31.76 ग्राम तांबा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, पूछा गया है सेल, यहाँ पर ये दिया गया है Cu का विद्युत वाहक बल 1.1 वोल्ट है, इसका कैथोड है, तो 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्हेनियस ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है? तो किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर ये किस पर निर्भर करती हैं? तो संक्रिय मात्रा पर निर्भर करती हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि विटामिन जो खून को संकुचित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वह है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है कि क्लोरोएमिन टी है एक, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर डिसइनफेक्टेंट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि हाइड्राइजिन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? किसके इलाज में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक एल्कलाइड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रोपिलीन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा
एडिपिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, पूछा गया है कि यहाँ पर निम्नलिखित में किसका मोनोमर है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 का ए हो जाएगा टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन धातु समानतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा धातु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एयू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, यही सत्य है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सभी खनिज अयस्क हैं, ये गलत है, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में वैधु धातु कर्म का उपयोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वह अयस्क है, तो 60 का डी हो जाएगा कॉपर पाइराइट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का ऑक्साइड हंसाने वाला गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है, निम्नलिखित में किसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है, तो हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रावा है, तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजक रावा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड रावा की संरचना है, तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा फलक केंद्रित घनकार। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है, निम्नलिखित में कौन रावाहीन ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है, तो आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि किसी विलयन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, निर्भर नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा मोललता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मोललता। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन राउल्ट नियम को धनात्मक विचलन दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C6H6 तथा CCl4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसी विलयन के प्रासरणी दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाई बराबर CR/T, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF बनाकर हम अपलोड कर दिए हैं सब्जेक्टी का, तो कैसे डाउनलोड करना है चलिए बताते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। RK एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे आपको केमिस्ट्री का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 7 फरवरी 12th केमिस्ट्री आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हैं।
तो 7 फरवरी 12th केमिस्ट्री आंसर की, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये केमिस्ट्री का पेज खुला है, एग्जाम डेट 7 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर ये केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर भी मिला सकते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसका आंसर पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा पीडीएफ डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है।